दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना के 2 छात्र फंसे यूक्रेन में, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। परिवारजनों की प्रधानमंत्री से अपील, जल्द से जल्द बच्चों को भारत लाया जाए। रावगढ़ विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से छात्रों से की बात और भारत वापसी का दिया आश्वासन। गुना जिले के 2 छात्र यूक्रेन के ओडिशा शहर में फंसे हुए हैं। इनमें रावगढ़ इलाके का बड़ा माल्या गांव के कुलदीप धाकड़ और आरोन इलाके के पहरुआ गांव के अनिल धाकड़ पुत्र काशीराम धाकड़ शामिल हैं। उनके साथ इसी शहर में भारत के लगभग 700 छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों छात्रों का कहना है कि इंडियन एम्बेसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए उन्होंने खुद को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इधर उनके घर वाले दोनों को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही 3 जोरदार धमाकों से हमारी नींद खुल गई। हम बंदरगाह के पास एक इलाके में रहते हैं। हमले शहरी इलाकों के आसपास हुए थे। उसके बाद शांति तो है, लेकिन एक हमेशा खतरा बना रहता है। ये शहर काला सागर के पास है। रूस की समुद्री सीमा कुछ आगे शुरुआत हो जाती है, इसलिए यहाँ खतरा भी बहुत है। कुछ दिनों में कुछ दुकान खुलती हैं, लेकिन अब जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। कुलदीप के परिजनों ने बताया कि हमारी लगातार कुलदीप से बात हो रही है। फिलहाल उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अन्य छात्र भी हैं जो एक दूसरे की हिम्मत बंधाए हुए हैं। परिजनों का कहना है कि पूर्व मंत्री व रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनसे वीडियो कॉल पर बात कर हिम्मत बंधाई है और सुरक्षित भारत लाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बच्चे कब से हैं? 2017 से 5 साल लास्ट का चल रही सर उसकी 6 महीना और बचे तो उसकी अभी कब बात हुई थी आपको? वो कल रात में 11 बजे हुई थी सर। बच्चा अभी सुरक्षित है? इस जगह में सुरक्षित। बारे में क्या कहोगे? और कुछ पूछ रहा? हाँ सर, मेरा बेटा यूक्रेन ओडिशा में फंसा हुआ है। सब लग रहे हैं बाबा साहब बड़े अजूब, और जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाए सरकार को सर, ऊपर हाई लेवल पर जल्दी जल्दी निकाला जाए। वहाँ की स्थिति खराब होती जा रही है। रशिया पूरे सैनिकों ने शहर को घेर रखा है सर पूरे को, और खाने पीने में दिक्कत आ रही है सर। नेटवर्क भी बंद कर रखे हैं सब लोगों के। हाँ, दिग्विजय सिंह जी भी प्रयास कर रहे हैं, बार बार फोनों पर उनका संपर्क बना हुआ था। कल तक तो था, आज 11 बजे तक भी उनसे बात करी थी सर। और कलेक्टर साहब ने बात करी थी और CO साहब ने रावगढ़ से भी बात करी सर मुझसे आज। अनिल धाकड़ 5 साल से यूक्रेन में MBBS की तैयारी कर रहा है। उसने बताया कि रूस यूक्रेन में युद्ध चालू हो गया है, हमको यहाँ से निकलाने की कोशिश करें। हमने राजा साहब, बाबा साहब, राजा दिग्विजय सिंह जी से संपर्क किया और बच्चों के नंबर लिए उन्होंने, और राजा साहब बच्चों के संपर्क में हैं। उन्होंने बोला है कि मैं केंद्र सरकार से बात चल रही है मेरी, और मैं बच्चों को पूर्णतः सुरक्षित बाहर निकाल लूंगा। बच्चे सुरक्षित हैं और कोई प्रकार की चिंता नहीं है। बच्चे घबराए हुए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। राजा साहब के संपर्क में बच्चे हैं। आप लौट चले समाज की मुख्य धारा में। हमारे साथ योजना के तहत पारधी समाज में सफल परिणाम के बाद गुना SP एवं कलेक्टर एवं जिला न्यायाधीश के अब कंजर समाज को अपराध की दुनिया से समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास। कुमराज में आयोजित हुआ बृहद प्रशासनिक शिविर। शासन की जनहितकारी योजनाओं के लाभ के साथ शिक्षित युवाओं को उपलब्ध कराए रोजगार। पूर्व कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर 8 कुख्यात कंजर अपराधियों द्वारा किया गया आत्मसमर्पण। ये जो अभियान आप देख रहे हैं, आप लौट चले अभियान जो चलाया गया है, पूर्व में पारधी समुदाय के लिए चलाया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में पारधी समुदाय सरेंडर हुए थे, उनको रोजगार दिया गया था। हमारे कलेक्टर साहब के प्रेरणा और उनकी सहयोग से, हमारे DJ साहब, ADJ साहब के मार्गदर्शन में हमने ये प्रोग्राम किया है। और इसमें आज यहाँ लगभग 11-12 जो कंजर समुदाय के अपराधी प्रवृत्ति के हैं वो सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने यहाँ उनको बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं, जिसमें कि 4 लोगों को अभी हाथों हाथ जो है नौकरी दी गई है, और इसके अलावा तमाम योजनाओं का लाभ उनको दिया गया है।
इन सब का एक समेकित उद्देश्य ये है कि ये अपराध छोड़ें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। जैसा कि आप देख रहे हैं उस दिशा में समझे हम लोगों ने कदम बढ़ाया है और ये सफल भी हो रहा है। आगे भी इस तरह के हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे। हमारे जिला न्यायाधीश महोदय से हमें जो विधिक सहायता के एडीजे साहब आए हुए हैं, नियमानुसार विधिक सहायता प्रदान करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार वहाँ भी उनको लाभ मिलता है। इस तरह से हर तरफ से लाभान्वित हो रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हैं। अब लोग चले जो कार्यक्रम है, ये दूसरा कार्यक्रम है जिले में हम एसपी साहब और जुडिशरी से डीजे साहब एडीजे साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कोशिश यही है कि शासन की जो योजनाएं हैं वो हम लोग उनके तक पहुंचाएं, उनको ये भरोसा दिलाएं कि हम लोग उन्हीं के लिए हैं यहाँ पर। तो ये भरोसा दिलाने का एक कार्यक्रम है। उसके साथ साथ उनसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सरेंडर हो जाएं, अपराध गतिविधियों में लिप्तता कम हो जाए या रुक जाए। तो इससे क्या होगा कि समुदाय जो जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उनके लिए सुविधा रहेगी। तो उसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम में दूसरा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम पारधी समुदाय के बीच में किया गया था, दूसरा कार्यक्रम हमने आज कंजर समुदाय के बीच में किया था। और इस कार्यक्रम में शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना हो जाए, बीपीएल हो जाए, आवास हो जाए, ये सारे योजनाओं का लाभ भी यहाँ पर कैंप के माध्यम लगा के यहाँ पर टीम ने यहाँ पर प्रयास करके दिया गया है। इसके साथ साथ आज कार्यक्रम हुआ है, इसमें लगभग 12 लोगों ने आत्मसमर्पण भी किया है। एक मैसेज देना चाह रहे हैं समुदाय को कि हम लोग शासन की तरफ से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं आपको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और आपसे बस प्रयास इतना है, आपको प्रयास इतना करना है कि अपनी आपराधिक गतिविधियों को छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ जाए ताकि हम लोग एक बेहतर दुनिया की ओर अग्रसर हों। निश्चित रूप से इस प्रकार के शिविर इन लोगों के लिए बड़े लाभदायक होंगे। ऐसे समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत लाभदायक हैं। जहाँ तक ये छोटे छोटे अपराध हो जाते हैं, जाने और अनजाने में अपराध हो जाते हैं, उनका ये प्रायश्चित करते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। निश्चित रूप से जब शासन, प्रशासन और न्यायपालिका सब एक साथ होकर काम करती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के लोगों को लाभ मिलता है। हम लोगों भी तमाम तरह की योजनाओं को जो इनका लाभ मिलना चाहिए था वो योजनाओं को हम अवगत कराते हैं, हमारे पास आते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से उन योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, विधिक सहायता दिलाते हैं। अभी एक योजना और आई है जो कोरोना पीड़ित लोग डेथ हो गई है, उनका भी मुआवजा मिल रहा है। हम और कलेक्टर साहब मिलकर इस पर प्रयास कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं इन तक पहुंचाते हैं। और छोटे छोटे जो अपराध हैं जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, हम लोग अदालत के माध्यम से न्यायखंड करने का प्रयास करते हैं और इसका लाभ इन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक। कल सुबह 11 बजे भगत सिंह कॉलोनी और कुशमोदा चौकी पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शिविर का आयोजन होगा, जिसमें होम लोन एवं लोन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। लोन का आयोजन किया गया है। हाँ, अभी क्या है कि हमारा एक योजना चल रही है हमारे हेड ऑफिस के अंतर्गत, जिसमें कि हमारा 31 मार्च तक बोनांजा पीरियड चल रहा है, जिसमें आपका जो भी रिटेल के जो लोन है, जैसे कि कार लोन हुए, हाउसिंग लोन हुए या प्रॉपर्टी के मॉर्गेज करने के लोन है, उसमें जो है आपका सारी तरह से जो प्रोसेसिंग चार्जेस है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, ये सारे के सारे वेव चल रहे हैं। अभी हमारे पास में हाउसिंग लोन, कार लोन, ये सभी की स्कीम चल रही है। उसके अंतर्गत हाउसिंग जो रेट है हमारा 6.5% से चालू है, और इसके लिए हम लोगों ने कल हमारे सर्कल ऑफिस से उच्च अधिकारियों द्वारा जो बताया गया उसके हिसाब से हम लोग कैंप भी कर रहे हैं। एक कैंप अपना भगत सिंह कॉलोनी में है और एक कैंप अपना यहाँ पे कुशमोदा चौकी पे रखा गया है। इस दोनों कैंपों में आप जो भी इच्छुक, लोन लेने के लिए जो इच्छुक हो, वो आके 11 बजे के बाद में संपर्क कर सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जाएगा, आपसे आवेदन लेके और उस पर प्रोसेसिंग किया जाएगा। और 31 मार्च तक अभी सारी की सारी प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ये नहीं लें। तो कोई भी जो भी इच्छुक हैं, आप आके कल 11 बजे के बाद में भगत सिंह कॉलोनी में एक कैंप रखा गया, एक कुशमोदा में रखा गया, आप आके संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी उसके बारे में जो हाउसिंग लोन है उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अधिकारी की पत्नी ने थाने के अंदर किया हंगामा। कैंट थाने के अंदर पुलिस अधिकारी की पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया। पति पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। शादी हुई जब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति अभी ASI पोस्ट पर है सर, कैंट थाने में। अभी मैं 5 महीने से इंदौर गई थी। इन्हीं पुलिस वालों के कहने पे मैंने 181 पे कॉल किया था, उसको उस अपील को मतलब वापस लेने के लिए। इन लोगों ने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम हैंडल कर लेंगे, अभी तुम राजीनामे ले लो। मैंने सर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली
उसके बाद मैं 5 महीने इंदौर रह के आई हूँ सर। मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरा एक छोटा सा बेटा है सर। तो अब उसके पेपर चल रहे हैं अभी बंदा स्कूल में, तो इसलिए मैं आई। तो सर है ना, मेरे हस्बैंड अभी मुझे निकाल रहे हैं धक्के देके घर से, यूँ कह रहे हैं यहाँ से जा, और मुझे मार रहे हैं और मेरी मम्मी को भी मारा सर। और मेरे घर पे छोटा सा बेबी है, बच्चा है, वो बहुत परेशान है सर। और ये पूरे कैंट थाने वाले ने पहले भी मेरा नहीं कुछ सुना था और अभी भी मुझे भगा दिया सर। किसी ने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की है सर, बिल्कुल भी। क्या नाम पति का? राजेश एसआई, राजेश भिलाला। क्या पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है अभी? सर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे पहले भी नहीं किया था सर। 5 महीने पहले मैं आई थी, जब मैंने मेरे को हाथ उठाने वाली वीडियो भी इनको दिखाई थी, तब भी इन्हें मेरी सुनवाई नहीं की। मैं एसपी साहब के पास गई थी, वहाँ से उन्होंने बोला कि आप जाइए, आपकी कंप्लेंट लिखेंगे। एसपी साहब की अपील के बाद भी इन्हें मेरी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं की थी सर। अभी क्या आश्वासन दिया कुछ आपको? सर आश्वासन नहीं दिया। हम लोग जैसे ही गए, सारे पुलिस वाले हम पे चढ़ने लग गए, बोले कि जाओ, वो नहीं रखेगा, उसका क्वार्टर है और ये, तुम कौन हो, तुम्हें नहीं रखेगा। मैंने बोला मैं कौन हूँ? कि हमें नहीं पता तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हमने ऊपर बात करी है एसपी साहब से? सर मैंने एसपी साहब से अभी कॉल लगाया है, लेकिन उनका नंबर बिजी जा रहा है और वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। मैंने उनको मैसेज तो कर दिया है सर, बट उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी कुछ। युवा मोर्चा कार्यकारिणी में यादव समाज के किसी व्यक्ति का नाम शामिल न होने पर यादव समाज के युवा संगठन ने जलाया वीरेंद्र धाकड़ का पुतला। हनुमान चौराहे पर किया प्रदर्शन। घोषित की गई है, इसमें यादव समाज को एक भी व्यक्ति को उच्च पद पर नहीं दिया गया है। इन्होंने अपने निजी संबंध निभाते हुए किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज से आते, इन्होंने जो नियुक्ति दी है वो अपनी निजी संबंधों के आधार पर दी हैं। जो बीजेपी के जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, मेहनती लगनशील, उनको किसी को, चाहे वो यादव समाज हो, हरिजन हो, गुर्जर हो, मीना हो, इन्होंने इन समाजों के लोगों को नियुक्ति ही नहीं दी है। इन्होंने अपनी निजी संबंधों को देखते हुए नियुक्तियां दी हैं। हमने क्या बीजेपी को वोट नहीं दिया, हमने खुद ने बीजेपी को वोट दिया, हमने सब कुछ किया, लेकिन जब हमारे हक और अधिकार की बात आई, पार्टी में हमें दबाया जा रहा है, हमारे लोगों को आगे नहीं लिया जा रहा है। इस चीज को लेकर हमने आज पुतला दहन करने आए थे। मैंने भारतीय मुद्दे पर तो मेरे को धमकी दी गई है, फोन पे मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। मैंने हर समाज के लिए उनकी जो गुर्जर हैं, हरिजन हैं, यादव हैं, मीना हैं, कुशवा समाज है, इनको उनकी भैया थोड़ा मौका दो, आगे बढ़ने का मौका दो। युवा सब काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये सब समाज के युवा काम कर रहे हैं। उनने तो बस उनकी मनमर्जी से उनके जो संबंधित हैं उनको व्यक्तिगत रूप में पद दिए गए हैं। उनने किसी को मतलब ऐसा नहीं देखा कि जी अपना सबका सम्मान लेकर चले। और अधिकतर वीरेंद्र धाकड़ जी ने यादव समाज का अपमान किया है, गाली दी है उनने, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास। अभी तो हम यहाँ पे रखना है, अगर मुद्दा इतना उठेगा तो हम भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष जी के पास भी जाएंगे। जिला न्यायालय में क्लर्क, माली, ड्राइवर, चपरासी, चतुर्श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों के लिए काफी लंबे समय बाद हुआ इंटरव्यू। गुना न्यायालय में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में नौकरी की चाह में लड़के लड़कियां न्यायालय के सामने आकर खड़े हो गए और दिन भर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आवेदन जमा कर अपना इंटरव्यू दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर ग्राम करौद है, वहाँ से आया हूँ। जी बताएं, अभी आपका इंटरव्यू हुआ है? अभी इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं सुबह 10 बजे 9:30 बजे समथिंग आया था यहाँ पे, तब से ही बैठा हुआ था। मेरे साथ में छोटी बहन भी आई थी, उसका पेपर था एग्जाम 10वीं का, तो मैं उसको लेने गया। यहाँ से लाइन में सट के फिर इतने में लाइन आगे बढ़ गई और हम यहीं पे बैठे हुए हैं गाँव में जब से ही, सुबह से 9 बजे से ही। किस किस पद पे वैकेंसी निकली है जी? वाहन चालक की है और वॉचमैन, प्यून और ये पानी माली वगैरह की है। 7 वैकेंसी हैं। आप अभी डिग्री कितनी क्या है? मेरी डिग्री BA 3rd ईयर में हूँ। BA 3rd ईयर इसका कंप्लीट हो गया है। MA फर्स्ट ईयर, MA का फॉर्म भरा हुआ है अभी कॉलेज में। इससे पहले आपने कहीं अप्लाई किया है? इससे पहले मैंने MP कांस्टेबल का पेपर दिया था और SSGD का पेपर दे चुका हूँ और इसके अलावा जेल परी का दे चुका हूँ। अभी यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली है? यहाँ पे लगभग 7 वैकेंसी है शायद, उसमें ही 7 वैकेंसी में ये अभी तो यहाँ पे चला रहा है लगभग 27 फॉर्म है। और यहाँ पे सुबह से बैठे हुए ये लोग लगे हुए लाइन में, हम भी लग गए थे, फिर हमें जाना पड़ा, फिर दोबारा से आए थे, इतने में आगे बढ़ गई लाइन। अब खड़े हैं दोबारा से गाँव में, यहीं इंतजार में है। NGO ह्यूमन मैट्रिक सेक्यूराइट कंपनी द्वारा नगरपालिका में लगाए गए लोगों को नहीं मिली 4 माह की सैलरी न मिलने के कारण सभी मजदूरों ने दिया CMO नगरपालिका को ज्ञापन। मांग की है कि हमारी उक्त कंपनी द्वारा सैलरी दिलवाई जाए। काम करते हैं, क्या काम है तुम्हारा? ये जो गाड़ी पे जाते हैं, कचरा अलग अलग करवाते हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या है सैलरी की समस्या है। कब से नहीं मिली सैलरी? 4 महीने से। जब आपने अधिकारी से बोला तो क्या कहा उन्होंने?
अभी अधिकारी इसने लखन सर से बोला था, अभी सब जने अंदर गए थे। क्या कहा उन्होंने? बोला सोमवार मंगलवार को चला जाए। हाँ, आप क्या करते हो? क्या काम? मैं आईसी इंचार्ज हूँ। किस चीज़ के? मैं आईसी इंचार्ज, जो एक्टिविटी अवेयरनेस होती है उसका इंचार्ज बनाया गया है मुझे। तो ये क्या समस्या आ रही है? समस्या ये हमारी 4 मंथ से सैलरी नहीं आई है। जब हम सैलरी की मांग करते हैं तो हमें अभी ग्रुप से हटा दिया गया है, काम से बंद कर दिया गया है। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो 1-2 दिन 4-5 दिन बाद आएगी, लेकिन ये कहते 1 से 1.5 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? हमारी सैलरी है 7,000 रुपये, लेकिन हमारे आईसी इंचार्ज की जो सैलरी है वो है 29,000 रुपये, और फील्ड जो मेंबर हैं उनकी है 19,000 रुपये सैलरी, लेकिन सबको 7,000 रुपये सैलरी। फील्ड में जो लड़के रहते हैं किस तरीके का काम करते हैं? जैसे कि गाड़ियों पे डोर टू डोर सैनिटाइजेशन कराना हो, गीला सूखा कचरा अलग अलग करवाना हो, या जैसे कि सर्वेक्षण चल रहा है, जैसे फीडबैक चालू होता है, बोर्ड चलते हैं वो होता है, और एक्टिविटी अनेक काम जैसे अड्डा पॉइंटों की जानकारी देना, उससे काम रहते हैं। सर्वेक्षण तो नगर पालिका थ्रू कर रहे हैं आप काम? नगर पालिका के थ्रू? नहीं, हमें एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हैं। अभी आपको हटा दिया क्या? जी, अभी हमको हटा दिया है भैया। छात्र संगठन AIDSO द्वारा आज PG कॉलेज के बाहर किया गया प्रदर्शन और छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस सुरक्षित लाने की गई मांग। जी, मेरा नाम राधेश्याम चंदेल है, अध्यक्ष कॉलेज का AIDSO। हम लोग आज गुना PG कॉलेज में छात्र संगठन DSO की तरफ से एक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के जरिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि अभी पूरा जो यूक्रेन और रूस का जो मसला चल रहा है कि रूस ने उस पर हमला किया है, तो युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि युद्ध खुद एक समस्या है। इसलिए शांति से ही हम लोग बेहतर कर सकते हैं, तो उसको रोकना चाहिए। साथ में यूक्रेन में जो भारत के छात्र फंसे हुए हैं, वो भारतीय सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग आप यहाँ से निकाल के ले जाइए, लेकिन अभी तक उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम नहीं किए गए हैं, उनको वापस लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। तो भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भारतीय छात्रों को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाला जाए और उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। CUCI द्वारा आज हनुमान चौराहे पर यूक्रेन में हो रहे युद्ध के विरोध में हनुमान चौराहे पर किया गया प्रदर्शन। आज हम अमेरिका का साम्राज्यवाद और रूस के साम्राज्यवाद के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अमन पसंद लोग पूरी दुनिया के अंदर ये विरोध कर रहे हैं इस बात को लेकर कि रूस ने जिस ढंग से यूक्रेन पर हमला किया और उसका नतीजा हुआ कि यूक्रेन के लोग परेशान हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। हमारा बार बार ये कहना है कि रूस जो पहले 1991 से पहले समाजवादी मुल्क था, तब तक पूरी दुनिया में युद्ध नहीं हुए, लेकिन समाजवाद जब वहां से ढा दिया गया जानबूझकर, उसके बाद से पूरी दुनिया में युद्ध शुरू हुए। और उसका नतीजा है कि आज अमेरिका नाटो का सहारा लेकर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहता है, ताकि वो भी अपना साम्राज्यवादी चरित्र उसका अमेरिका का है। इसीलिए हम पूरी दुनिया में जहां जहां साम्राज्यवादी मुल्क हैं वहां विरोध कर रहे हैं। रूस के अंदर रूस की जनता पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप जानते हैं कि जब इराक पर हमला किया था अमेरिका ने, तो व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका की जनता ने विरोध किया था कि इराक पर हमला मत करो। वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। हम शांति चाहते हैं और पूरी दुनिया में ये बात हम कहना चाहते हैं, जब युद्ध होंगे तब तक हथियार लॉबी जो बड़े पैमाने पर अपनी मिसाइल बनाती है वो अपना व्यापार करेगी। इसलिए वो चाहते हैं पूरी दुनिया युद्ध में उलझी रहे। एक मिसाइल 1000 करोड़ रुपए की बनती है, उसकी जगह एक एम्स खड़ा किया जा सकता है। इतने 1000 करोड़ रुपए जो हथियारों पर खर्चा किया जा रहा है, उसकी जगह स्कूल अस्पताल अगर बनाए जाएं, लोगों को रोजगार दिया जाए, तो दुनिया अलग ढंग में पहुंच जाएगी। इसलिए आने वाली सदी समाजवाद की सदी होगी और साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरी। आज अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव एवं फूल की होली का आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी लगाई गई। राधा कृष्ण बनकर फागुन के गानों पर जमकर थिर के कृष्ण भक्त। दीदी बताइए क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया आज? आज हमने अग्रवाल महिला मंडल गुना द्वारा फाग उत्सव का प्रोग्राम रखा है। कुछ अलग करने के प्रयास से हमने बाहर से इवेंट वाले बुला के राधा कृष्ण फॉर्म में पूरा होली का आयोजन किया है, जिसमें हमने फूलों की होली, नृत्यमार होली और सभी ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। किस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया गया? सभी लोग लॉकडाउन में सब अंदर रही लेडीज हैं, सभी ने एंजॉय नहीं किया, उन सबको एंजॉय कराने के उद्देश्य से हमने कहा सब कुछ खुल गया है, प्रशासन से भी हमको मंजूरी मिल गई, तो उस उद्देश्य से हमने सभी को एकत्रित करके और होली का उत्सव मनाया और फूलों की होली खेली है। क्या शुभ नाम है आपका? मैं अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अंजना सिंघल हूँ।
राजीनामा के बाद भी 4 दबंग आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गुना रवि प्रकाश जैन ने सुनाई 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष की सजा एवं 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा। राहुल पांडे अपर लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी समंदर द्वारा दिनांक 2/7/2015 को थाना आरोन में आकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके पिता लेटिन के लिए नल से पानी भर रहे थे, तभी राजेंद्र माखन, चंद्रभान सिंह एवं हरवीर पुरानी रंजिश पर से गालियां देने लगे और उन्होंने गालियां देने से मना किया तो उन्होंने चारों आरोपियों ने मारपीट कर दी थी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा। विशेष न्यायालय गुना ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दुर्गा सेलर को 363-376 भादवी में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 376-3 भादवी में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 3/4 पोस्को एक्ट में 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।